हम पढ़ रहे हैं बेटा मेजरमेंट। देखो मेजरमेंट का सबसे पहले मीनिंग समझा देता हूँ मैं। मेजरमेंट मतलब कि बेटा कन्वर्जन, ज्यादातर हम यहाँ पे यूनिट्स का कन्वर्जन करेंगे। आपको अलग अलग यूनिट दे देगा। जैसे लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करते हैं, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। अभी हम पढ़ना ही स्टार्ट किए बेटा। तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे चेंज करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। ये मेजरमेंट है बेटा। यानी कि लेंथ को मेजर कर सकते हो आप, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, राइट, कैपेसिटी को मेजर कर सकते हो। इज इट क्लियर? आपको टाइम को कैसे मेजर करना है और उनके यूनिट्स क्या है, उनको यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। अभी पढ़ रहे हैं बेटा हरीश, स्टार्ट ही करेंगे। मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो वीडियो देख लेना ना बेटा। अभी तो वीडियो अपलोड होती है, वहां पे जाकर देख लेना। चलो मेजरमेंट हम पढ़ते हैं। मेजरमेंट हमें किस किस का सीखना है बेटा? एक तो लेंथ का सीखना है, मास का सीखना है, कैपेसिटी सीखना है, टाइम एंड मनी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनका जो बेसिक यूनिट है बेटा, उनके बारे में हम समझते हैं। देखो लेंथ को हम मेजर किस में करते हैं बेटा? मीटर में मेजर करते हैं। किस में करेंगे? मीटर में। गुड इवनिंग। मैं यहाँ पे सबसे पहले यूनिट बता रहा हूँ बेटा, सबकी यूनिट क्या है। लेंथ को हम मेजर करते हैं बेटा मीटर में। मीटर को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है आपका मास। मास को डिनोट करते हैं बेटा ग्राम के अंदर। और ग्राम का हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल जी से बेटा। उसके बाद आता है कैपेसिटी। कैपेसिटी को हम मोस्टली जो मेजर करते हैं बेटा वो करते हैं लीटर के अंदर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। उसके बाद टाइम। टाइम हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेकंड है। सेकंड में हम मिनट में भी मेजर करते हैं बेटा। और आपका आस भी होता है। इज इट क्लियर? हाँ बेटा। मिली सेकेंड, मिली माइक्रो, फिर तो वो बनते जाएंगे बेटा। आ जाओ इधर। मिली नहीं होता है। उसके बाद देखो टाइम हो गया, मनी हो गया। जो पहले बेसिक यूनिट है पहले उसके ऊपर बात कर रहे हैं बेटा। मिली माइक्रो ये सब चीजें उनके सब यूनिट्स है, उनके साथ हम कैसे बनाएंगे वो हम चीजें अभी सीखेंगे, ठीक है। मनी को हम जो इंडिया में अगर नापते हैं, इंडिया में अगर मेजर करते हैं तो बेटा किसमें? रुपए में मेजर करते हैं। और पैसे भी होते हैं, ठीक है। ये हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, किसके लिए? लेंथ के लिए आपका मीटर होता है। मास के लिए ग्राम रहेगा, ग्राम को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटी को हम लीटर में मेजर करते हैं बेटा। यानी कि कैपेसिटी यानी कि बेटा वॉल्यूम ही आपका आ जाएगा इसमें। लीटर में बेटा मेजर करते हैं, मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड यूनिट। इज इट क्लियर? किलोमीटर भी उसकी यूनिट है, ऐसे तो आप बोल सकते हो सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं। तो वो कहाँ से आएंगे वो अभी मैं समझाऊंगा। पहले यूनिट को समझ लो। इज इट क्लियर? हाँ, तो जो बोल रहा हूँ उसको फोकस करके सुनो सिर्फ। लेंथ के लिए मीटर होता है, जो उसकी यूनिट रहेगी बेटा। मास का होता है ग्राम। कैपेसिटी होते हैं लीटर में। टाइम रहेगा सेकंड, मिनट या आवर्स में मेजर करते हैं। और मनी को रुपए या पैसे में मेजर करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना एक करेंसी होता है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। मिली, सेंटी, डेसी, यूनिट, डेका, हेक्टा, किलो। मिली का मीनिंग क्या होता है सब लोग समझो। मिली को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। और इसका मीनिंग होता है बेटा, आप जब इसमें डिवाइड करते हैं किससे? थाउजेंड से। इसका मीनिंग होता है 10⁻³ या फिर आप डिवाइड कर दो उसको थाउजेंड से बेटा। यानी कि इसमें क्या आता है? 1000 यूनिट होता है। इतनी चीज याद रखो बस। इज इट क्लियर? सेंटी में क्या होता है? सेंटी में होता है बेटा 10⁻²। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि 100 से डिवाइड कर। डेसी का मीनिंग होता है बेटा 10⁻⁻1। इट मीन 1/10। यूनिट की वैल्यू बेटा 1 ही होती है। डेका का मीनिंग होता है, डेका मीनिंग होता है बेटा 10 × 10। हाँ, कोई नहीं बेटा, सब लोग म्यूट रख लेंगे आप, सब लोग शांत रखो। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो हेक्टा का होता है 10⁻, या फिर 100 होता है। बेटा आप खुद अपने आप देखो, सुनो, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा शांति रखो। अपने मुंह पे थोड़ा सा उंगली रख लो बेटा, अपने आप म्यूट हो जाओगे, ठीक है। अगर बोलोगे नहीं तुम लोग ही तो अपने आप ही म्यूट है ना। अब देखो किलो, किलो क्या होता है बेटा? किलो होता है आपका 1000। किलो का मीनिंग होता है 1000। या फिर 10⁻³ भी बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर है?
अब यहाँ पे देखो, मिली से सेंटी, सेंटी से डेसी, डेसी से यूनिट, यूनिट से डेका, डेका से हेक्टा, हेक्टा से किलोमीटर। ये क्या हो रहा है? आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि मिली से बड़ा सेंटी है, सेंटी से बड़ा डेसी है, डेसी से बड़ा यूनिट है, यूनिट से बड़ा डेका है, डेका के बाद हेक्टा है बेटा, हेक्टा के बाद किलो है। सब में किस किस का गैप है? 10 10 का गैप है। यानी कि मिली को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेंटी हो जाएगा, सेंटी को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे डेसी हो जाएगा, डेसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट बन जाएगा, यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे डेका बन जाएगा। इज इट क्लियर? डेका को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे हेक्टा बन जाएगा, किलो, हेक्टा से किलो में लाने के लिए फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो, मिली का मतलब क्या होता है भाई? 1000 से होता है, सेंटी 100 में होता है, -2 होता है, और डेसी होता है 1/10। यूनिट में 1 होता है, डेका में भी 10 होता है। डेसी और डेका के यूनिट को ध्यान रखो, डेसी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, बट डेका को रिप्रेजेंट करते हैं डी ए से बेटा। हेक्टा का तो रहेगा ही एच, किलो का रहता है आपका के। यूनिट मैंने ऑलरेडी, यूनिट ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई दी है बेटा। इज इट क्लियर? यूनिट मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पे। ये सब मास के लिए क्या है, लेंथ के लिए क्या है, कैपेसिटी के लिए क्या है, टाइम के लिए क्या है, मनी के लिए क्या है। अब यहाँ पे गोल्डन रूल लिख लो। गोल्डन रूल क्या है? व्हेन यू कन्वर्ट, या फिर ऐसे कन्वर्जन फ्रॉम, ऐसे लिख लो बेटा, कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू, क्या नहीं हुआ? अच्छा सुबह बोला था क्या? अब मंडे से स्टार्ट करेंगे बेटा, अभी तो वो सुबह हो गया था ना। चलो, स्मॉलर यूनिट टू आपको जाना है बिगर यूनिट या लार्जर यूनिट। बेटा वीडियो में देख लेना, अभी स्टार्टिंग से चलेंगे तो अभी और भी आएगा आपका दोस्त, वो भी बोलेगा सर शुरू से स्टार्टिंग से समझा दो, फिर हम बैकअप क्लास कब करेंगे? कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, हमें स्मॉलर यूनिट से कहाँ जाना है? बिगर यूनिट में जाना है। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं बेटा डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब भी आप कन्वर्जन करते हैं बेटा स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आप अगर कन्वर्जन कर रहे हैं बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, तो क्या करेंगे आप? तब आप करते हैं बेटा मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो, अभी याद हो जाएगा। छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। सब लोग करो रिवाइज मेरे साथ साथ। स्मॉलर टू बिगर जाएंगे तो डिवाइड करते हैं, छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, बड़े से छोटे यूनिट में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलोमीटर में मीटर बताओ कितने होते हैं, मीटर्स, तो किलो, बेटा सुन लो। हाँ ठीक है, वो रट रखा है, बट आया कहाँ से वो चीज समझ जाओ इधर। किलोमीटर है और ये मीटर है, बड़े यूनिट है बेटा किलोमीटर, किलो आपका बड़ा है मीटर से, यूनिट से बड़ा है। तो बड़े यूनिट से आपको छोटे यूनिट में जाना है। क्या करेंगे आप करते हैं मल्टीप्लाई। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमें 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे? किलो का मीनिंग क्या होता है? किलो का मीनिंग होता है 1000, तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका 1000 मीटर। इज इट क्लियर और नॉट? सपोज करो आपको चेंज करना है किससे? मिलीलीटर से चेंज करना है बेटा आपको लीटर के अंदर। 1 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है। अभी मिलीलीटर हमारा छोटा यूनिट है, लीटर हमारा बड़ा यूनिट है। इज इट क्लियर? तो छोटे यूनिट से अगर बड़े यूनिट में जा रहे हो तो क्या करोगे आप? डिवाइड करते हो। किससे डिवाइड करोगे? मिली का मीनिंग क्या होता है? 1000, तो नंबर को 1000 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 1 है बेटा, 1 को मैं डिवाइड कर लूंगा 1000 से। ये हो गया 1/1000 लीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 0.001 लीटर। क्लियर है? तो छोटे से बड़े में जाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड। बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई। स्मॉलर टू बिगर डिवाइड, बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई। बस इतना सा रूल याद रखो। और इनकी वैल्यूज को याद रख लो कि मिली क्या होता है? 1000 में होता है, सेंटी होता है 100, सेंटी को सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेसी होता है डी, जिसका होता है बेटा 1/10, 10 होता है, यूनिट होता है आपका 1, यूनिट तो आपको दी रहेगी। डेका होता है 10 का बेटा, हेक्टर रहेगा 10⁻², किलो होता है 100। ठीक है? अब थोड़े से कन्वर्जन सीख लेते हैं, ये कैपेसिटी का। हाँ बोलो। बेटा अभी कोई नहीं हो रहा है,
लाइव क्लास की बात हो रही थी, वो लाइव क्लास होगी तो मैं बता दूँ। अच्छा बेटा, द हाँ, हाँ। हाँ, यूट्यूब पर होगी, यूट्यूब पे होगी पर नेक्स्ट मंडे से होगी, मे बी प्रोबेबली, अभी तो नहीं है कोई भी आइडिया इसका। द अदर यूनिट्स, बेटा आपको अब सबसे पहले समझना है कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी यानी कि लीटर क्या होता है, मिलीलीटर क्या होता है, सेंटीलीटर ये तो हमें पता है, बट लीटर का रिलेशन होता है मीटर क्यूब से और सेंटीमीटर क्यूब से, वो और चीज समझनी है यहाँ से। अब देखो, 1 मीटर क्यूब में आपका होता है 1000 लीटर। क्या होता है? 1000 लीटर। और 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर में बेटा आपका होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहां से मीटर क्यूब आपका सबसे बड़ा यूनिट है, उससे छोटा है आपका बेटा लीटर, और सबसे छोटा है आपका सेंटीमीटर क्यूब। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे आपको पता है 1000 का है वो सिस्टम, बस सीधा सीधा। तो अगर आपको लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। मीटर क्यूब से लीटर में जाना है तब भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि ये बेटा बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। उल्टा करेंगे तो डिवाइड करते जाएंगे 1000 से बस। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है, इनसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 13 डेकाग्राम, क्या लिखा हुआ है बेटा? DAG। आपको ऐसे देगा ये DAG। अब DA का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। DA मतलब क्या होता है? डेका। तो ये क्या लिखा है बेटा? डेकाग्राम दिया है। और आपको कन्वर्ट किस में करना है? DG में। DG मतलब डेसीग्राम। तो पहले डेकाग्राम को ग्राम में बदलो, डेकाग्राम को बेटा ग्राम के अंदर बदलो। ये 13 है, 13 तो वैसे ही रहेगा। तो 13 डेका, डेका का मीनिंग क्या होता है बेटा? 10। तो आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे, यानी कि बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। फिर आपको ग्राम से जाना है किसके अंदर? डेसीग्राम में। अब ये भी तो बड़ा यूनिट है, ग्राम बड़ा यूनिट है, डेसीग्राम छोटा यूनिट है। डेसी का मीनिंग फिर से 10 होता है बेटा। तो वापस से आप क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई। बड़े से छोटे में जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आ गया हमारा 1300। क्या हुआ? 1300 डेका। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, मल्टीप्लाई। और छोटे से बड़े जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, 20, ये 34.5 हेक्टाग्राम है बेटा। अब यहाँ से आपको जाना है सेंटीग्राम में। अब बताओ, हेक्टा बड़ा होता है, सेंटी बड़ा होता है? हेक्टा बड़ा होता है। हेक्टा का मतलब तो 100 है बेटा। तो पहले हेक्टाग्राम को चेंज करो किसमें? ग्राम में। फिर ग्राम से चेंज कर लेना सेंटीग्राम में। हेक्टा का मीनिंग क्या होता है भाई? 100 होता है। तो 34.5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्योंकि बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। फिर ग्राम बड़ा है बेटा सेंटी से, फिर से आप बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, तो वापस से आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेंटी का मीनिंग क्या होता है? 100। तो 100 से वापस से मल्टीप्लाई। डिवाइड बाई 100 होता है, बट 100 का चक्कर है, बस इतना याद रखो। अब इसमें 10 to the power 4 आना चाहिए। एक जीरो से बेटा एक डेसिमल हट गया, कितने जीरो आएंगे लास्ट में? लास्ट में 2 + 1 3 जीरो आना चाहिए। 3 जीरो एक ही ऑप्शन में है, सी में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 345 000 सेंटीग्राम। चलो नेक्स्ट में। अब यहाँ पे समझ लेते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ टाइम। टाइम का कन्वर्जन कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है आपको, देखो सेकंड। सेकंड सबसे छोटी यूनिट है टाइम की। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बेटा? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पे बस इतना याद रखो, 60 का चक्कर होता है, किसका? 60 का। उसके बाद देखो, अगर मैं आर की बात करूंगा, 1 आवर, 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट होता है। और सेकंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 × 60। तो 3600 सेकेंड्स हो जाएगा। चलो म्यूट करो, सबको सुनने दो बेटा। अब बात कर लेते हैं 1 डे में। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। अब 1 वीक की बात कर लेते हैं, डे से बड़ा होता है वीक। वीक में होता है 7 डेज, 72 आवर्स, 7 डेज होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका 1 ईयर। 1 ईयर में अगर मैं मंथ की बात करूंगा बेटा, 12 मंथ्स होते हैं। और अगर मैं डेज की बात करूं, डेज हो जाएगा आपका 365 डेज। देखो मंथ तो 12 ही होते हैं, बट आपके 1 लीप ईयर की अगर मैं बात करूंगा, तो उसमें डेज 1 डे इंक्रीज हो जाता है बेटा। वो आ जाएगी आपको 360। फरवरी में 29 डेज होते हैं।
अरे लीप ईयर देखो, ये इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में देखोगे ना बेटा, ये लीप ईयर एक साल में जब वो कन्वर्जन कितने दिन में घूमता है पृथ्वी एक बार, वो जो एग्जैक्ट टाइमिंग होता है ना, एग्जैक्ट टाइमिंग, उसमें 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? जब वो कंप्लीट करता है एक साइकिल पूरा। इज इट क्लियर? 365 डेज प्रॉपर नहीं है, 365 1/4 है वो डेज। तो 4 साल में वो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा देता है। ये जब आप पढ़ो ज्योग्राफी। भाई फरवरी 28, बेटा ये तो बनाने वाले को पूछो आप। 5 फरवरी 28, बेटा वो साइकिल है एक। इज इट क्लियर और नॉट? फेब्रवरी का, मार्च का। इज इट क्लियर? ये सिर्फ सिर्फ किसके लिए है? मंथ के लिए है। जो भी इंग्लिश मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बट उसमें 30 डेज ही होते हैं, उसमें कोई वो नहीं रहता है, 30 डेज ही होते हैं। एक दो डेज का ऊपर नीचे होता है बेटा, कभी भी कभी जब दो दो बार तीन तीन बार वो उसमें आ जाता है। ठीक है? तो ये होते हैं नक्षत्र के अकॉर्डिंग, ये होता है खुद खुद से एक बार बना दिया, उनको दे दिया कि डेट है, डेट रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। चलो अभी इधर ध्यान से सुनो। अब देखो, हमारा वो गोल्डन रूल तो सब में लगेगा, चाहे हम कन्वर्जन टाइम का करें या किसी का भी करें। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाओगे तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आप डिवाइड करोगे बस। अब यहाँ पे देखो, आपको क्या बोला है? 375 मिनट्स है बेटा, इसको करना है कन्वर्ट आपको आवर्स में। तो बताओ किससे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे? मिनट आपका छोटा यूनिट है और आवर्स आपका बड़ा यूनिट है, तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो डिवाइड करें। और डिवाइड किससे करेंगे? मिनट और आवर में किसका रिलेशन होता है? 60 का। तो आप यहाँ से 60 से डिवाइड करो। अब देखो सब में 6 आवर्स लिखा हुआ है, 6 आवर्स तो सब में आएगा ही आएगा। यानी कि 6 बार इसको डिवाइड करो, फिर बाद में देख लो कितना रिमाइंडर बचेगा। 60 से डिवाइड करूंगा, ये आएगा आपका 360, रिमाइंडर बचेगा 15। तो आंसर आएगा 15। ए ऑप्शन है हमारा आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ। 14.5 आवर्स, आवर्स को चेंज करना है मिनट में। कैसे करेंगे आवर्स को मिनट में? भाई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हो, मल्टीप्लाई कर लो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? गुड। तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा आपका 29, और इधर से बचेगा 30। और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? 9 3 जा क्या होता है? 27। 27 लास्ट में 7 आना चाहिए जीरो के बाद। तो ये क्यों? ये हो गया 870 मिनट्स। नेक्स्ट वाले ने क्या पूछा है? कन्वर्ट 423 डेज वीक्स एंड डेज। तो बेटा छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हो, डेज छोटा होता है, वीक बड़ा होता है। तो आप किससे डिवाइड करोगे? डेज और वीक में किसका रिलेशन होता है? 7 का। 60 नहीं, यहाँ 60 नहीं है, यहाँ तो डेज और वीक में। फोर किससे डिवाइड करोगे? हाँ। चलो अभी म्यूट करो सब लोग। अब यहाँ पे ये नंबर दे रखा है, इसको 7 से डिवाइड करो। मैं 7 से डिवाइड करूंगा 42 को, ये जाएगा 6 टाइम। अब ये 3 बचा बेटा, 3 के अंदर ये डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम जाएगा। तो 60 वीक आना चाहिए, 60 वीक आपके दो ऑप्शंस में। फिर रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे? 3 रिमाइंडर बचा। तो 3 डेज आएगा बेटा। यहाँ पे बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20। हाँ। बेटा 3 के अंदर कितने टाइम जाएगा 7 का डिवाइड करेंगे तो? एक बार भी नहीं जाएगा ना, 0 बार ही तो जाएगा। तो इसीलिए आया वो 0। अब उसके बाद डेसिमल लगाएंगे आप। ठीक है? चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अब आते हैं मनी के कन्वर्जन पे। मनी का कन्वर्जन भी बिल्कुल ईज़ी है। मनी का इसलिए क्योंकि भाई ₹1 में कितना होता है? ₹1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे। बस, पैसे आपका छोटा यूनिट है, वो रुपए बड़ा यूनिट है। अब यहाँ पे देख लो ना, कन्वर्ट करना है बेटा 2004 पैसे को, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। अब यहाँ पे सीधा-सीधा दिख रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2000 प्लस 4। तो 4 तो आपका पैसे ही आएगा। 2000 को मैं 200 से डिवाइड, सॉरी 100 से डिवाइड कर लेता हूँ। 100 से डिवाइड कर, तो ये आ गया 20 रुपीज और 4 पैसे बच जाएंगे। 20 रुपीज 4 पैसे।
आपको ये दे रखा है कन्वर्ट करना है पैसे के अंदर, तो पैसे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर लो। ये 6 प्लस 3/4 लिख सकता हूँ मैं इसको। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इससे करना ईजी है ज़्यादा। इम्प्रॉपर में चेंज करोगे फिर बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा इससे ऐसे कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 100 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 600 आएगा, और 3/4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 100 होगा 25 टाइम डिवाइड, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75। तो 675 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। चलो, अब आता है टेम्परेचर। हाँ, 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 बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आई? पूरा 100, अरे 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये 6 रुपीज़ 3/4 ऐसे ही तो है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मीनिंग यही होता है। 3/4 का भी 100 से मल्टीप्लाई किया। बेटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना ये 100। तो 100 से मल्टीप्लाई किया 3/4 का तो वो 75 आया। 75 को ऐड कर लिया फिर 600 में, 675 आ गया। अब ये टेम्परेचर वाला फॉर्मूला है, बस इसको एक को याद कर लो इजीली, और इसका याद करने का तरीका तरीका बताता हूँ। इधर देखो, अगर डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है किसके अंदर, फ़ारेनहाइट में, तो डिग्री सेल्सियस सी में क्या होता है? सी में आपका 5 होता है उल्टा। मैं ऐसे 5 बनाऊँ, 5 में ऐसा सी होता है, ये दिख रहा है सी। तो इसमें क्या आता है, 5 ऊपर आएगा। 5/9 क्या होता है, 5/9। फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 से। इज़ इट क्लियर? हाँ बेटा, करवा तो रखा है बेटा, बट ये बैकअप क्लास चल रही है ना, तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए रिवीजन है ये। डिग्री फ़ारेनहाइट का मीनिंग क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट यहीं से बच जाता है बेटा फॉर्मूला। ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो ये आएगा आपका 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, इंटू डिग्री सेल्सियस, और इसमें आप 32 को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला। ठीक है? तो आ जाओ अभी। अब इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। आपसे को क्या दे रखा है बेटा, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है आपको। आपको कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। फ़ारेनहाइट, तो ये हो जाएगा आपका डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़ॉर्मूला क्या होता है फ़ारेनहाइट? ये होता है बेटा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे रखो। अरे यहाँ से दिख नहीं रहा है, -32 है बेटा, ये उधर जाके ऐड ही तो होगा। सब्ट्रैक्शन में था तो उधर जाके ऐड हो जाएगा बस। अब यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट को इधर 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है आपको 78.4 डिग्री, और उसमें आप 32 ऐड कर लेंगे। ये देखो 9 से मैं 5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। 5 से जाएगा 5 1 जा 5 बचेगा 2, 5 5 जा 25 बचेगा 3, और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। 34 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये जाता है आपका 6 टाइम, बचेगा 4, ये जाएगा 8 टाइम। अब 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 8 जा होता है 72, कैरी जाएगा 7। 9 को 6 से मैं मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 54 में आप 7 ऐड करेंगे बेटा 61, कैरी जाएगा 6, और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 135 आता है, और 135 में मैं 6 ऐड करूँगा 141। तो ये आया 141, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे आ गया 2 डिजिट के बाद डेसिमल। इसमें आपको 32 ऐड करना है। तो 41 में मैं 32 ऐड करूँगा तो कितना आएगा बेटा? ये आपका आता है 173.12। 173.12 कौन से वाले ऑप्शन? सी ऑप्शन। हाँ, हाँ। डिवाइड किया बेटा, डिवाइड डिवाइड करना आता है? तो 5 से डिवाइड करना यही आएगा 15.6। अरे पॉइंट में भी काटना सिखा रखा है ना, डेसिमल में डिवाइड करना नहीं सिखा रखा है। फिर खुद से पेन चला के देखो, पेपर में करो खुद से। यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये 1 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम, फिर डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया बस। और है ही क्या इसमें? जो सिंपल डिवाइड है वही है। अब डिवाइड नहीं आता है तो ये बताओ देखो, आपको डिवाइड आते हैं कि नहीं अनुज? बस तो फिर पूछते क्यों? खुद से एक बार करके तो देखा करो पेन पेपर में। यहाँ पे देखो,
द वैल्यू ऑफ 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में चेंज करना है। तो डिग्री सेल्सियस का फ़ॉर्मूला क्या है? ये आपका 5/9 इंटू डिग्री सेल्सियस माइनस 30, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, यही तो है। अब यहाँ पे रख लो बेटा, 5/9 तो यही रहेगा। फ़ारेनहाइट की दे रखी है वैल्यू 86, उसमें से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5/9 इंटू, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचेगा? ये 54 बचेगा बेटा। मैं 9 से डिवाइड करूँगा 54 को, 6 टाइम जाएगा, और 6 को 5 में मल्टीप्लाई करूँगा 30, तो 30 डिग्री सेल्सियस इज़ द सीआर। क्लियर है सबको? आ जाओ। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बेसिकली करते हैं कैसे, ध्यान से सुनो। मैंने आपको अभी समझाया था बेटा, डेसिमल भी पढ़ाया है, फ्रैक्शन भी पढ़ाया है। अब मेरे को ये बता दो, ये 3/10 का मीनिंग क्या है? 3/10 का मतलब यही है ना बेटा, 3 को 10 से डिवाइड करना। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0.3, ये भी तो 3/10 के ऊपर ही तो है बेटा। तो इसका मीनिंग क्या है? 0.3 है। हाँ, तो इसका मीनिंग यही है, 3/10 को कैसे पढ़ेंगे? 0.30 वो होता है ऑफ ए मिलीलीटर। किस में है बेटा? ये मिलीलीटर में। अब इसको किस में चेंज करने के लिए बोला है? आपको लीटर में चेंज करने के लिए बोला है। तो आप बताओ मिलीलीटर से लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? मिली का मतलब क्या होता है? 1000। तो 1000 से डिवाइड कर लो। 0.3 को 1000 से डिवाइड करो। तो अभी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ये थ्री, अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा बेटा? 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा वो। तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, 4 डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। 4 डिजिट के बाद डेसिमल बी ऑप्शन में है बेटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 0.0003 आएगा इसका लीटर। हाँ, डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में ही तो जाता है। ये सिखाया है ना, डेसिमल जब पढ़ाया था। चलो, अब यहाँ पे देखो, इसमें बोला है 7/10। ये 7/10 है, तो 7/10 को कैसे लिखेंगे? 0.7 लिखेंगे। अब ये किस में है? किलो लीटर में है। किलो लीटर को किस में चेंज करना है? डेसी लीटर में चेंज करना है। पहले किलो लीटर को लीटर में तो बनाओ। किलो लीटर से लीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। किलो का मीनिंग होता है 1000, तो 1000 से आप मीनिंग मल्टीप्लाई। अब ये लीटर में चेंज हो गया। लीटर से डेसी लीटर में जाओ। डेसी छोटा होता है बड़ा होता है लीटर से? छोटा होता है। तो यानी कि बड़े से छोटे में जा रहे हो, फिर से मल्टीप्लाई करोगे। डेसी का मतलब होता है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो फिर से। तो आपका देखो, एक 10 से ये डेसिमल हट गया, और 7 के साथ कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। 7 के साथ 3 जीरो एक ही ऑप्शन में है, सी में। तो ये हो गया आपका 700, 7000 नॉट 100 डेसीलीटर। बेटा हमने डेसिमल हटा दिया यहाँ से। हाँ, आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये आपको ग्राम और मिलीग्राम में दे रखा है, आपको चेंज करना है ग्राम के अंदर। तो बेटा ये जो ग्राम दे रखा है ऑलरेडी, ये तो चेंज्ड ही है, इसको चेंज करने की जरूरत तो है नहीं। सिर्फ मिलीग्राम को ही तो चेंज करना है ग्राम में। अब यहाँ पे देखो 43 तो आंसर आना ही चाहिए। ये बी वाला तो ऑप्शन कभी बन ही नहीं सकता है। तो 20 को मैं मिलीग्राम में चेंज करूंगा, तो मिली का मतलब क्या होता है? मिलीग्राम से आपको ग्राम में जाना है, तो क्या करेंगे आप? छोटा यूनिट से डिवाइड, किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे, कितने डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए? 3 डिजिट के बाद। यहाँ पे ऊपर 2 ही डिजिट है, तो एक जीरो और लगा लो, डेसिमल लगा दो। तो ये आ जाएगा 0.02। ये जीरो का तो कोई मतलब वैल्यू चेंज करेगा नहीं बेटा, तो इसको हटा देंगे। 0.02 आना चाहिए। 0.02 डी ऑप्शन में है, यही आंसर होता है। अरे 3 हो तो गया, ये जीरो भी तो है यहाँ पे। 1 2 3। अब ये जीरो का तो कोई काम है नहीं ना बेटा। 0.020 लिखूं मैं, या फिर इसको 0.02 लिखूं, कोई फर्क थोड़ी ना है उसमें। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखो, नीलेश बोट ए टीवी सेट फॉर 32,599, और उसके ऊपर उसने जीएसटी भी पे किया है 6,229 का। तो बताओ टोटल कितना कॉस्ट पड़ा उसको? दोनों को ऐड कर लेंगे। 32,599 में आप ऐड कर लो बेटा 6,239 का। 9 में 9 ऐड करेंगे 18,
9 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, और इन सब का एडिशन करेंगे क्या आएगा? 38 आना चाहिए वैसे तो, 38 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। खत्म। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। 15 cells of the height 8 centimeter and 5 millimeter each are stacked one over another form a rack. What is the total height of the rack? बेटा आप सेल्स देखे आपने, वो खाने देखे हैं बेटा? मतलब आप ये बिल्डिंग की तरह मान लो, एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। ये छोटे छोटे वो होते हैं, बॉक्सेस होते हैं सेल्स। अगर एक बॉक्स की हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो मैं। 8 सेंटीमीटर तो है ही बेटा, 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? मिली से अगला ही तो होता है सेंटी। यानी कि 110 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मिली से, मिली छोटा यूनिट है, सेंटी बड़ा यूनिट है, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, ये 0.5 आएगा। यानी कि टोटल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.5 सेंटीमीटर। ये तो एक सीयू की हाइट है, तो टोटल हमारे पास 15 है बेटा, तो 15 से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। 15 5 जाता है 75, कैरी जाएगा 7। 15 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, 120 में 7 से ऐड करेंगे बेटा 127। और एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 127.5 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ टोटल रैक। यहाँ पे देखो, फाइंड द इंटरवल बिटवीन 7:25 AM टू 3:10 PM। आपको इंटरवल पूछा है। आप यहाँ पे जब भी ऐसा देना, आपको देखो, आवर्स के ऊपर फोकस करो, आवर्स के ऊपर सब में 7 है, और देखो मिनट सबके अलग अलग है, तो सिर्फ मिनट की कैलकुलेशन कर लिया करो। भाई यहाँ पे 25 क्या है? 25 मिनट है बेटा। 25 मिनट से 10 मिनट कैसे जा सकते हो? पहले 25 से 60 जाना पड़ेगा, पूरा आर होगा, फिर उसके बाद 10 तक जाना पड़ेगा बेटा। तो 25 में कितना ऐड करेंगे कि 60 बन जाए? 35। और 35 में ये 10 और ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 45। तो 45 मिनट आंसर आना चाहिए। 45 मिनट किसमें है? एक ही ऑप्शन में, सी में, ये हमारा आंसर। अरे आगे 10 मिनट भी तो जाना है, 3:10 तक जाना है हमें, तो वो 10 एक्स्ट्रा ऐड और होगा बेटा। तो हमारा टोटल, हाँ हाँ। अरे मैं अभी ये बोलता हूँ कि अभी 25 मिनट और है, ये समझ लो। अभी क्या टाइम हो रहा होगा? 3 बज लिए थे ना, 4 बजे था ना हमारी क्लास। 4 बज के, हाँ अभी सोच लो। हाँ, एक बात सुन लो इधर, अभी सोच लो कि अभी 35 हो रहा है, हमें जाना है बेटा कि 4 बज के अभी 20 मिनट हो गया, 4:20 हो रहा है। तो पहले तो वो 60 बनेगा ना, पहले तो वो कंप्लीट होगा अपना आर 35 से। 35 से आर को कंप्लीट करेगा, यानी कि उसको 25 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर उसके बाद ही तो 20 बनेगा वापस से जाके। क्लियर और नोट? तो हम दोनों का एडिशन कर लेंगे, हमारे पास मिनट्स आ जाएगा। आर्स का अगर डिफरेंस होता तो हम आर्स को चेंज करते हैं। चलो, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये वैसे तो टेबुलर फॉर्म में आते हैं, ग्राफ में आते हैं, बार ग्राफ, या फिर हम टेबुलर फॉर्म ही बोलते हैं। बस ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्वेश्चंस में, यहाँ पे टेबल को देखो, टेबल में से आंसर को देखो, यहाँ पे लगाओ। जैसे इसमें क्या दे रखा है? इस टेबल में दे रखा है बेटा आपको नेम ऑफ द सिटीज और उनके टेम्परेचर दे रखे हैं। एकदम म्यूट कर लो, सुन लो पहले, कोई बोलना नहीं है, म्यूट करो। इसमें टेम्परेचर दिया है बेटा आपको, 3 AM का दिया है, 3 PM का दे रखा है। अलग अलग सिटीज दे रखी हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज है बेटा, उनके ऊपर टेम्परेचर दे रखा है। अब सिर्फ हमें देखना है उनका आंसर क्या आएगा। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 AM। सुबह के 3 बजे सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? तो 3 AM के ऊपर देखो, नोटिस, 3 AM के ऊपर सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे 21 दिख रहा है, और 21 में भी 21.6 दिख रहा है। और ये कौन से सिटी का है? त्रिवंतपुरम का। तो यहाँ पे आंसर भी क्या हो जाएगा? त्रिवंतपुरम। गुरु, हाँ। तो यहाँ पे विच प्लेस इज द कूलेस्ट एट 3 PM। तो 3 PM के ऊपर सबसे कम टेम्परेचर किसका है? 3 PM पे 8.1 दिख रहा है मेरे को, तो 8.1 श्रीनगर का है, तो आंसर हो जाएगा। हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर ऑफ मुंबई फ्रॉम दैट ऑफ द श्रीनगर एट 3 PM। बेटा आपको मुंबई का और यहाँ पे क्या पूछा है? श्रीनगर। मुंबई और श्रीनगर का क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है।
कितने पे? 3 PM के ऊपर। तो 3 PM पे बताओ मुंबई का और इसका डिफरेंस कितना होगा? 35 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 27 आएगा। तो 27 डिग्री। अगले में देखो, हाउ मेनी डिग्रीज विल बी टेम्परेचर 3 AM नीड टू राइज फॉर द रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन त्रिवंतपुरम। त्रिवंतपुरम में अभी सुबह के 3 बजे कितना है बेटा टेम्परेचर? 21.6। तो इसको कितने से रेज करें? सपोज करो एक्स से रेज करेंगे तो ये 40 बनना बनना चाहिए बेटा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 40 में से आप 21 माइनस 0.6। गुड। तो यहाँ पे देखो, जब भी डेसिमल के बाद यहाँ पे जीरो है, 10 होगा, 10 - 6 करेंगे 4 बचेगा। तो लास्ट में डिजिट आना चाहिए 4। 4 आपका एक ही ऑप्शन में है, बी। नेक्स्ट वाले में देखो, हाउ मच लोअर इज द टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम द चेन्नई एट द बोथ टाइम। बेटा 3 बजे कोलकाता और चेन्नई का आपको कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम ऑफ चेन्नई एंड कोलकाता। यहाँ पे देखो, सुबह चेन्नई का है 21.1, कोलकाता का है बेटा आपका 13.1। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? 21 में से आप 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो, 13.5 कहाँ आ गया? 21 - 13.1 करेंगे, क्या आएगा? 21 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 डिग्री तो आएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। 13 प्लस 8 होता है। चलो, अब यहाँ पे देखो, सेम इसके अंदर फोकस करो। 29.9 में से 26.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 6 करते हैं तो 3 आता है। और 29 - 26 करेंगे तो ये आएगा 3। तो 3.3 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों आंसर क्या आना चाहिए बेटा? यहाँ पे आना चाहिए 8 डिग्री सेल्सियस एंड 3.3 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। हाँ। पढ़ाई नहीं आपने? क्या पढ़ा बताओ? तो तो लोअर, हाँ लोअर और हायर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस ही तो करना था, इसमें समझ में क्या नहीं आया बताओ? वहां पे टेम्परेचर दिया हुआ है, चेन्नई का 21.1 है 3 बजे सुबह के, और 13.1 है कोलकाता का। हाँ बस, वही तो है। हाँ, तो यहाँ पे इसको भी पढ़ो। तो अभी तिरुवनंतपुरम में कितना है 3 बजे सुबह टेम्परेचर? तो इसको कितने से इंक्रीज कर दें कि 40 बन जाए? 40। अरे 40, 40 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना 21.6, वो आ जाएगा हमारा 18.4। कितना बनाना है हमें यहाँ पे? तो 40 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। हाँ। चलो, अभी ये डन, कंप्लीट हो गया बेटा ये चैप्टर भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी चाहिए, स्टार्टिंग से। फिर भी इतने डाउट कहाँ से आ रहे हैं? रिवीजन नहीं करते हो क्या? चलो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। चले नेक्स्ट। अरे हो गया, एक जन ले लो, कोई भी भेज देना। हो गया ना, किसी एक ने कौन ले रहे? चलो नेक्स्ट पे ले लो। इसका लो, इसका भी लो जल्दी। यस। भाई कल का भी भेज देना। अरे आप वो आ तो रहे हैं, पूरे पूरे वीडियो आ रहे हैं बेटा रिकॉर्ड होके। स्क्रीनशॉट की भी कहाँ जरूरत है, नोट्स। हाँ। अब हम क्या काम करेंगे? मैंने बेटा ईंट मंगवाई है कुछ, थोड़ी सी बाहर है। और एक एक कारीगर भी मंगवा लेता हूँ मैं, वो लगवाना है। वो एक घर बनवा रहा हूँ ना मैं, छोटा सा। तो मैं रख, घर बनवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट का लो इतने तब तक। पार्टी तो तुम काम कराओगे तभी तो, पहले बनाओ। अरे तो अभी आपने बोला ना आपको क्या काम करना है।
हाँ, हाँ। चलो नेक्स्ट पे। ये हो गया? वापस से नहीं दिखाऊँगा। अरे तो वो पूछ क्या रहा है? हम क्या काम करेंगे? हाँ, चलिए, क्या काम करेंगे? चलो मैं नेक्स्ट पे। ये ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी-जल्दी लेना है तो। अनुज को कुछ काम करना नहीं है, उसको भगने का लग रहा है कि मैं जैसे ही छूटे मैं जाऊँ खेलने। हाँ, हाँ, उसका काम ही यही है बस। इससे अच्छा खेल ही लिया करो बेटा। उसको ही मिस क्यों करते हो? ये लो, बैकअप क्लास। अरे तुम तो ना करो बेटा, मम्मी ने बोला करने के लिए। पीछे से डंडा आता ही होगा एक तो, या तो अगर तुम निकले, अगर तुम निकले बाहर। नहीं डांटती, कौन डांटता है फिर? चलो नेक्स्ट का लो। अच्छा, मम्मी मारती नहीं है? बिल्कुल फ्री हो? अच्छा, ये लो स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट अभी भेजना है। चलो लास्ट वाले का भी ले लो। सब भगते हो भाई, सब भगते हो। मैं अभी अगले संडे से इसको बंद ही करूंगा, क्योंकि हमने सारा बैकअप क्लासेस कर लिया है ऑलरेडी। हाँ, बोलो डाउट। हाँ,